ओम ह्रीं अरहम नमो जिनाणम। अब हम जानेंगे ज्ञान कल्याणक। ज्ञान कल्याणक क्या है? तो भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति का जो महान उत्सव किया जाता है उसे ही केवल ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान उत्सव कहते हैं। आइए देखते हैं। तीर्थंकर मुनि, मुनि मुद्रा जिन्होंने धारण की और तीर्थंकर नाम का विशेष पुण्य जिनकी सत्ता में पड़ा हुआ है, ऐसे वे तीर्थंकर महामुनि दीक्षा लेने के बाद मौन होकर घोर तपस्या करते हुए धर्म ध्यान को बढ़ाकर छपक श्रेणी चढ़ते हुए 10वें गुणस्थान के अंत में मोहिनी कर्म का पूर्ण क्षय करके तथा 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होते ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, समझने की आवश्यकता है। यह सब सिद्धांतिक रूप से समझाने के लिए बहुत सारे के सारे गुणस्थान आदि को समझाया गया है, जिनकी रिकॉर्डिंग आपको जीवकांड क्लास में उपलब्ध है। इसी में भी चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दे दी जाएगी। सामान्य से क्या जानना? सामान्य से यह जानना कि जो मुनि मुद्रा को धारण करने वाले तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, वे जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती उसके पहले एक भी शब्द नहीं बोलते। हाँ, मात्र विहार करते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं। आहार करते हैं कब तक? जिस दिन केवल ज्ञान प्राप्त होना है उसके पूर्व तक वे आहार करते हैं, लेकिन जहाँ आहार करने जाएंगे वहाँ भी कुछ नहीं बोलते। तो वे तीर्थंकर परमात्मा मौन के साथ अपनी साधना को बढ़ाते चले जाते हैं और धर्म ध्यान में लीन वे धीरे धीरे उच्च स्थितियों को प्राप्त होते हैं। अभी उनका 6वां और 7वां गुण स्थान था जो मुनियों के होता है, और उसके बाद भी बढ़ते चले जाते छपक श्रेणी के माध्यम से। अब ये छपक श्रेणी क्या है? तो जब कोई जीव कर्मों का क्षय करते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है तब उसे कहते हैं छपक श्रेणी। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो विस्तार से उन सारे विषयों को आप देख सकते हैं। तो छपक श्रेणी से वे ऊपर की ओर चढ़ते हैं और 8वां 9वां 10वें गुण स्थान में ही वे मोहिनी कर्म का नाश कर देते हैं। सबसे पहले कोई कर्म नष्ट होता है तो वह है मोहिनी कर्म, और वहां वे मोहिनी कर्म नष्ट करके सीधे 10वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। 12वें गुण स्थान के अंत में ही वे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इन 3 कर्मों को और नष्ट कर देते हैं। टोटल उनके 63 कर्म नष्ट हो जाते हैं। 63 कर्म प्रकृतियां इन 4 कर्म संबंधी और नाम कर्म और आयु कर्म संबंधी टोटल 63 प्रकृतियों का विनाश करते हैं, और नाश करते ही उन्हें अरिहंत महान अवस्था केवल ज्ञान की पवित्र उपलब्धि हो जाती है और वे केवल ज्ञानी बन जाते हैं। दिल भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की जय हो, जय हो, जय हो। और वे भगवान अब तीनों लोकों को एक साथ और तीनों लोकों के संपूर्ण द्रव्यों की अनंतानंत पर्यायें एक साथ जानने लग जाते हैं, जिससे जगत के समस्त चराचर द्रव्यों को और उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ युगपत जानने लगते हैं। केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही देव अपने अपने स्थान पर प्रकट होने वाले चिन्हों से एवं अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि तीर्थंकर महामुनि को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। अतः इंद्र एवं देव अपने स्थान से उठकर 7 कदम आगे बढ़कर तीर्थंकर मुनि को नमस्कार करते हैं। अब साक्षात जो अभी तक तीर्थंकर मुनि थे, अब वे साक्षात तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त हुए, क्योंकि तीर्थंकर अवस्था 13वें गुण स्थान से प्रारंभ होती है। अब वे साक्षात तीर्थंकर हुए। तीर्थं करोति इति तीर्थंकरः, जो धर्म रूपी तीर्थ के कर्ता होते हैं, धर्म रूपी तीर्थ के उपदेशक होते हैं, धर्म रूपी तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं, धर्म रूपी तीर्थ जो अनादि है, अनंतानंत कालों से चला आ रहा है, उसे आगे बढ़ाते हैं, उनका नाम तीर्थंकर होता है। सो वह अब सत्ता में था अभी तक,
आज जाकर वह प्रकट हुआ जब उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। इंद्र सहित देव के साथ तीर्थंकर के दर्शन पूजन करते हैं एवं स्वधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर समूह शरण की रचना करता है जिसमें तीर्थंकर विराजमान होते हैं। और उस समूह शरण का क्या महान वैभव है इसे आपको एक एपिसोड के माध्यम से बतलाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसमें तीर्थंकर विराजमान होते हैं। देव मनुष्य तथा त्रियंच तीर्थंकर के दर्शन पूजन एवं धर्मोपदेश उस सभा के अंदर सुनते हैं। समान रूप से सबको अवशरण मतलब अवसर प्राप्त होता है, स्थान प्राप्त होता है, इसलिए उस सभा का नाम समव शरण ऐसा नाम पड़ता है। उसे उस रूप में जानना चाहिए। और भगवान की उस समूह शरण में जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है वह जगत के जीवों को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती। आज हम सबके सामने जितना कुछ भी श्रुत उपलब्ध है वह संपूर्ण श्रुत उसी का एक माध्यम है। उन्हीं के माध्यम से ओंकार ध्वनि रूप में वह वहाँ से प्रभावित हुआ। गणधर भगवानों और आचार्य परमात्माओं से परमेष्ठियों से वह हम सब तक पहुँचा। अभी एक विशेष बात यहाँ पर बतलाने योग्य है वो और आपके सामने रखकर इस प्रसंग को यहाँ पूर्ण करेंगे। तीर्थंकरों की देशना दिन में कितनी बार और कितने समय तक खिलती है तो बतलाते हैं। तीर्थंकरों की देशना दिन में 4 बार होती है। एक प्रातः सुबह के समय, दूसरा मध्याह्न मतलब दोपहर के समय, तीसरा श्याम काल मतलब शाम के समय और चौथा मध्य रात्रि में होती है। तथा चक्रवर्ती और गणधर आदि विशेष पुरुषों के आने से अकाल में भी मतलब इन समयों के अलावा भी अन्य समयों में भी देशना होती है। एक बार में 3 मुहूर्त अर्थात 2 घंटा 24 मिनट तक देशना होती है। कितनी देर तक होती है? 3 मुहूर्त तक देशना चलती है। 3 मुहूर्त में कितना समय हुआ? लगभग 2 घंटा 24 मिनट तक भगवान की दिव्य ध्वनि एक बार जब खिलती है तो वह चलती चली जाती है। उसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। दिव्य है, ध्वनि मतलब वाणी, इसे हम जिन वाणी कहते हैं। ये भगवान की पवित्र वाणी ही जिन सरस्वती या जिन वाणी, जिन आगम, जिन देवता, श्रुत देवता आदि के नाम से जगत में विख्यात है, प्रख्यात है। भगवान की यह पवित्र वाणी हम सबके कानों में सदा पड़ती रहे और साक्षात उनके पवित्र मुख से दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो। और हम सभी यही भावना भाएं कि अज्ञान जन्य कष्टों का सहना नाथ हमारा मिट जाए, पूज्य ज्ञान कल्याण यही सो आज मनाने हम आए। भगवान के समो शरण की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की जय हो, जय हो, जय हो।